हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 25वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती है। ठीक है, इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में करती हैं, जबकि जया और सुषमा इसी कार्य को 60 दिन लगाते हैं करने में। तो बोल रहा है कि अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे कि अपार्टमेंट का सफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे जया प्लस हेमा मिलकर करते हैं कितना दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि हेमा और सुषमा मिलकर करेंगे तो 40 डेज लग जाएगा, और जया और सुषमा करेंगे, जया और प्लस में सुषमा करेंगे तो 60 डेज लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग टोटल कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो हो जाता है हमारा 120। ये हमारा टोटल कार्य है। ठीक है, तो 30 से 3 चौका 12, 4 टाइम्स में 4 3 12 और 6 दूना 12, यानी कि ये हुआ कि दो मतलब जया सुषमा, देखिए जया हो गया, सुषमा और हेमा, ये दो है ना, यानी कि 2 ऑफ जया हेमा प्लस सुषमा, इन लोग का एफिशिएंसी कितना है हमारा, 4 3 7 2 9, 9 एफिशिएंसी है। जब दो लोग मतलब दो टाइम्स करेंगे जया हेमा और सुषमा, और सिंगल अगर जया प्लस हेमा प्लस सुषमा रहेंगी तो ये इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, और इसी 9/2 एफिशिएंसी से इन लोग 120 कार्य को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 120/9/2, यानी कि 120 इंटू 2 डिवाइड में 9, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 40 बार में, यानी कि 40 दूना 80/3 हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना टाइम लगेगा। रेलगाड़ी की लंबाई है कितना, 110 मीटर है, और पुल कितना है, 180 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये रेलगाड़ी अपना डिस्टेंस और प्लस साथ में पुल का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को वो पार करेगा। कितना चाल से पार करेगा वो, 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से पार करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 110 प्लस 180 यानी कि 290 हो जाएगा। इसी दूरी को वो तय करेगा 90 की चाल से, लेकिन वो 90 किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेगी, यानी कि 5/18 से इसको गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। यहाँ देखिए वो सेकेंड में आएगा, 18 से 18 × 5 = 90, यानी कि 290/50 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 4 हो जाएगा, 40, 25 से कम 25 और फिर 0.6 हो जाएगा। इतना सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मतलब ये बोल रहा है कि एक मीनार है, सपोज ये मीनार हो गया, इसका आधार यहाँ है, इस आधार से कितना मीटर, 200 मीटर का दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखता है, यहाँ से देखता है, इससे ऐसे देखता है यहाँ से। ठीक है, इस जगह से ये देख रहा है यहाँ पे, तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है कि ये थीटा जो है ये कोण कितना होगा, इसके बारे में बात कर रहा है। और ये हमारा दिया हुआ है कितना, 200√3 दिया हुआ है मीनार का ऊंचाई। तो ऐसे हम लोग ए बी और सी यहाँ मान लेते हैं, और हम लोग हमेशा जानते हैं कि इस टाइप से जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है तो इसमें हम लोग tan का रेशियो हमेशा लेते हैं। तो tan का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो tan थीटा लेते हैं पहले, tan थीटा, tan थीटा वैल्यू क्या होता है, L/B होता है। यहाँ L/B क्या हो जाएगा, L हमारा 200√3 हो जाएगा, और B हमारा क्या है, 200 है। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √3 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √3, यानी कि ये
tan 60 का वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती है। उनमें से प्रत्येक 0.25, 0.1 एंड 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। तो बोल रहा है कि कितने सेकेंड के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। एक साथ बोल रहा है, इसका मतलब कि वो एलसीएम निकालने के लिए बात कर रहा है। 0.25, 0.1 एंड 0.125 के एलसीएम निकालेंगे। जो आंसर आएगा उतने ही बजे वो साथ में बजेंगे। पॉइंट्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे तो 125/1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बेस को इक्वल अगर करना चाहेंगे तो यहाँ हमारा कितना 1000 है। यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 100 करेंगे तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा बेस इक्वल हो गया। ऐसे हम लोग का आसानी होगा HCF निकालने में। तो हम लोग LCM बटा HCF करेंगे, क्योंकि बटा में जब होता है LCM निकालने के लिए तो इसके लिए ऊपर का अंश का LCM और हर का HCF निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे LCM निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 250, 100 और 125 का LCM निकलेगा, और नीचे में 1000, तीनों जगह 1000 ही है, इसका HCF निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 250, 100 और 125 का अगर हम LCM निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। निकाल के देख लीजिएगा, 500 आ जाएगा। और नीचे में हो जाएगा क्या, 1000 HCF हो जाएगा हमारा। 1000, तीनों में 1000 है, मतलब 1000 HCF हो जाएगा। काटेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समीकरण दिया हुआ x² - 90x + 88 = 0 है, और एक मूल दिया हुआ है 8। दूसरा मूल के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा। एक वैल्यू 8 दिया हुआ है तो दूसरा के बारे में पूछ रहा है। 88 को अगर तोड़ते हम लोग तो कैसे टूटेगा, एक तो 8 दिया हुआ है तो 8 हो गया, दूसरा हमारा 11/88 यानी कि 11 हो जाएगा। ये हमारा प्लस में दोनों होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में है, इसलिए यहाँ पे दोनों प्लस में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा भी हमारा 11 हो जाएगा, जो सेटिस्फाइज करेगा इसको, इस समीकरण को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। त्रिभुज हमारा हो गया A, B एंड C। इसका अंतः केंद्र बिंदु O है यहाँ पे, मान लीजिए O है तो यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि कोण BOC = 110 डिग्री है। ये हमारा 110 डिग्री है। ठीक है, तो कोण BAC का वैल्यू पूछ रहा है, इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अंतः कोण का वैल्यू क्या होता है। अगर अंतः कोण हमारा 110 डिग्री है तो अंतः कोण का वैल्यू होता है शीर्ष पर बना कोण का हाफ कर देते हैं। शीर्ष पर बना कोण x है तो उसका हाफ, और प्लस में हम लोग 90 डिग्री ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा अंतः कोण आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू होगा, जो कि हमसे पूछ रहा है कोण BAC का वैल्यू, तो x है, यानी कि x/2 = हो जाएगा 110 में से 90 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राम 8 किलोमीटर/आवर की चाल से बिंदु x से y तक जाता है, और 12 किलोमीटर/आवर की चाल से वो बिंदु y से x तक वापस लौटता है। मतलब सेम डिस्टेंस, जितना दूर जाता है उतना ही देर वो लौटता भी है। ठीक है, तो इसमें औसत चाल पूछ रहा है, तो क्या हम लोग जानते हैं औसत चाल 2xy डिवाइड में x + y होता है। ठीक, 2 हो जाएगा इंटू x का वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा, y का वैल्यू 12 हो जाएगा, x + y यानी कि 12 × 8 = 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है,
4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 12 चौक 48 बटा में 5 यानी कि 9.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, देखिए यहाँ पे 240 डिवाइड में 8 है, 240 डिवाइड 8 है, इंटू में 512 बटा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, 30 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 4 8 32, यानी कि 30 इंटू 128 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 8 4, हमसे 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 3840 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 डिवाइड है 0.0025, 0.25 डिवाइड में है 0.0025, इंटू में है 0.025, इंटू में है 25। ठीक है, यहाँ पे अब ये देखेंगे, इस पॉइंट के बदले में डिवाइड में 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, और इस पॉइंट के बदले में ऊपर में 4 जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट कट जाएगा, यानी कि ये 25 और ये 25 कट गया। अब देखिएगा, इस पॉइंट के बदले में नीचे में 3 जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है ना अंक, तो 3 जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 इस 3 जीरो से कट जाएगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो से कट जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 50 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 25 125 डिवाइड में 2, 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4.5 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा, नरेंद्र जो है उसका 2/5वां हिस्सा है जो है वो अमित के वेतन के बराबर है। ये हमारा अमित के बराबर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा, अमित हमारा है उसका 7/9वां हिस्सा जो है अरुण के वेतन के बराबर है। ये हमारा अरुण के वेतन के बराबर है, और यदि उनके वेतनों का योग कितना दिया हुआ है 770, तो बोल रहा है कि नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ से देखिए, पहले नरेंद्र और अमित का पहले रेशियो निकालते हैं। नरेंद्र का और अमित का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, और यहाँ से अमित और अरुण का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस रेशियो को एक में करके देखिए, नरेंद्र हो गया, रेशियो में हो जाएगा अमित, और रेशियो में अरुण। ऐसे अगर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए 5/2, और अमित का कितना है, यहाँ अमित का 2 है और यहाँ अमित का 9 है, तो 9/7 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 से 2 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18, और 9 को 5 से करेंगे तो 45। ठीक है, ये ऐसे ही गुना किया जाता है, पहले इसमें इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 45, 18 और 14 के रेशियो में इन लोग का क्या है हमारा वेतन। ठीक, और इन लोग का वेतन का योग 770 है। इसका मतलब ये रेशियो अगर जितना ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 5 17 का 7, 1 4 5 1 6 1 7, यानी कि 77। रेशियो में हमारा 77 है, लेकिन एक्चुअल में 770 है। इसका मतलब ये हुआ कि 77 का वैल्यू 770 के बराबर है। काटेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, 18 × 10 180,
14 इंटू 10 140। ये हमारा इन लोग का वेतन का रेशियो है, मतलब 450, 180 और 140 इन लोग को वेतन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 450, 180 और 140, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आगे इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।